जय हिंद साथियों। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे हिंदी में वर्णमाला चैप्टर की। ये क्लास यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो वर्णमाला पर चलने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम पहले जानते हैं वर्ण। हम क्या जानते हैं इसमें सबसे पहले? तो सबसे पहले हम वर्ण और ध्वनि में अंतर जानते हैं। वर्ण और ध्वनि। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। जैसे मैंने अपने मुख से कोई भी आवाज़, मेरे मुख से निकली हुई कोई भी आवाज़ ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। जैसे मेरे मुख से निकला क, और इसको फिर मैंने लिख दिया, यानी मुख से निकली और कानों से हमें सुनाई दी आवाज़। क्या है? ध्वनि है। अब इस ध्वनि को मैंने लिख दिया तो ये वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण। मेरे मुख से निकला प, तो ये ध्वनि है। जब मैंने इसको लिख दिया तो ये है वर्ण। यानी कि वर्ण ध्वनि से ही बना है। किससे बना है? ध्वनि से ही वर्ण बना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। इसको विभाजित नहीं कर सकते, इसके खंड नहीं कर सकते, ये अविभाज्य है। अब हम जानते हैं अक्षर। तो अक्षर एक वर्ण भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ण। अक्षर में एक या अधिक वर्ण हो सकते हैं। मैंने लिखा क, तो ये एक वर्ण है, तो ये अक्षर भी हो सकता है। फिर मैंने लिखा त्र, तो इसमें कितने वर्ण हैं? त प्लस र प्लस अ, तो इसमें 3 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं इसमें? 3 वर्ण हैं। यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है अक्षर। ये एक वर्ण है तो ये भी अक्षर है, और इसमें 3 वर्ण हैं तो ये भी अक्षर है। क्या है? अक्षर है। जैसे मैंने ये लिखा, तो ये आपका होता है क और से मिलकर बनता है। यानी कि इसमें 2 वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं, यानी कि 2 वर्णों से मिलकर ये अक्षर बना है। कहने का मतलब है अक्षर एक या अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब जानते हैं शब्द। तो शब्द क्या है? शब्द वह इकाई है जो एक या अधिक अक्षरों से मिलकर बनती है। जैसे मैंने उदाहरण लिया किताब। किताब उदाहरण हमने लिया, तो इसमें एक अक्षर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यानी कि कई अक्षरों से मिलकर एक अक्षर भी हो सकता है और अधिक अक्षर भी हो सकते हैं। तो इनसे मिलकर बनता है शब्द। फिर है वाक्य। वाक्य वह इकाई है जो शब्दों के सही क्रम से बनती है। यानी कि शब्दों को सही क्रम में, मतलब इसका अर्थ होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो ये कई शब्दों से मिलकर बना है, इसका स्पष्ट अर्थ है, तो ये वाक्य है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि। हमने मुंह से बोली आवाज़ तो वो ध्वनि है, जब उसको लिख दिया तो वर्ण है। वर्णों से मिलकर बनते हैं अक्षर, अक्षरों से शब्द, शब्द या पद। जब हम वाक्य में इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो पद बन जाते हैं, लेकिन जब ये स्वतंत्र होते हैं तो शब्द हैं। जैसे यहाँ पे राम लिख दिया तो ये शब्द है, और मैंने किसी वाक्य में इस्तेमाल कर दिया राम, राम खाना खाता है, तो ये पद हो जाएगा। फिर ये शब्द के बाद शब्द से बनता है उपवाक्य।
और उपवाक्य से बनता है वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से आप समझ पाए होंगे। अब हम वर्णमाला पढ़ेंगे। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों का क्या है? व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इसमें कुल 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। उसमें से 11 स्वर, 2 अयोगवाह और व्यंजन में 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त और 2 द्विगुण। इन सबको आप जोड़ोगे तो 52 इनकी संख्या आ जाएगी। तो यही हमें 52 वर्ण ही पढ़ने हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम स्वर पढ़ेंगे। स्वरों की संख्या 11 है। और वे स्वर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं स्वर, ये देखते हैं। अ, आ, छोटी ई और ये बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर है ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और आपका बड़ा ओ। ये 11 क्या हैं? स्वर हैं। ये लेखन के आधार पर 11 हैं। लेकिन जो आपका ये वाला है ऋषि, इसका अर्थ नहीं निकलता। तो अर्थ के आधार पर 10 हैं, लेकिन लेखन के आधार पर ये 11 हैं स्वर। स्वर क्या हैं? स्वर हैं आपके, क्या हैं स्वर? स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, यानी ये स्वतंत्र होते हैं ये, और बिना किसी अवरोध के इनका उच्चारण होता है। ये 11 आपके स्वर हैं। स्वरों का वर्गीकरण, एक वर्गीकरण है जीभ की ऊंचाई के आधार पर, या फिर यूं कहें मुख विवर खुलने के आधार पर। तो ये 4 प्रकार के हैं: समृत, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत। तो समृत क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता है, सबसे कम मुख खुलता है। तो स्वर, ये 11 स्वर थे ये वाले। अब इनमें से आप बोल के देखो, सबसे कम मुख किस में खुलेगा? इसमें तो मुख खुल रहा है। इसमें तो पूरा ही खुल जा रहा है। ए, ई, उ, ऊ, इसे आप बोलोगे तो इनमें सबसे कम मुख खुलेगा। तो ये चारों ही क्या हैं? ये हैं आपके समृत। अब आपकी वे स्वर जिनके उच्चारण में समय समृत की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा अधिक खुलता है मुंह, इनमें समृत की अपेक्षा थोड़ा अधिक मुख खुलता है। तो ये अर्धसमृत हैं। अर्धसमृत ए और ओ, ए और ओ हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख सबसे ज़्यादा खुल जाता है, पूरा मुख खुल जाता है वो, तो वो विव्रत स्वर हैं। तो इसमें पूरा मुख खुल जाता है। तो ये एकमात्र है जो क्या है? विव्रत स्वर है। वे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख विव्रत के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है। विव्रत में तो पूरा खुल जाता है, अर्ध विव्रत में थोड़ा कम खुलता है। तो इसमें ये बड़ी ए और बड़ा ओ, और ये आगत स्वर है आ। ये क्या है? आगत। ये है आपका आगत स्वर। ठीक है। अब दूसरे प्रकार से जीव की स्थिति के आधार पर, ये भी 3 प्रकार के हैं। और वो कौन कौन से हैं आपके? वो हैं आपके अग्रस्वर, पश्चस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पक्षस्वर। अग्रस्वर जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। ई, ए, ऐ, ये आपके 4 क्या हैं? आगे जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। मध्य में जीभ का मध्य वाला भाग, तो इसमें है अ, और बाकी जो बचे पक्ष में आ, उ, ऊ और उ, औ, ये सभी क्या हैं? ये पक्ष में हो गई। पक्ष स्वर में 3 प्रकार की जीभ की स्थिति के आधार पर। बोल के देखोगे तो पता चल जाएगा। उष्टाकृति के आधार पर 2 तरह के हैं, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। तो वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे फैलता है, तो वो आवृतमुखी स्वर हैं। कौन कौन से हैं? बोल के देखो, ऊपर नीचे ओठ हो जाएंगे, गोल नहीं होंगे। अ, आ बोलोगे, ए,
ई, ए, ऐ, ये सब क्या हैं? आवृत होंगे। और वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार हो जाता है गोल। बोलोगे ओ ऊ, आकार हो जाएगा गोल। ओ औ और आगत स्वर आ, ये सभी बोल के देखो, इससे पता चल जाएगा। फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तो ये भी 3 प्रकार के हैं यहाँ से। तो पहला है ह्रस्व कह लो, लघु कह लो, एकमात्रक कह लो, मूल स्वर कह लो, ये सभी इसी के नाम हैं। तो ये 4 हैं, कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋषि। ये क्या हैं? ये मूल स्वर हैं चारों। इन्हें ह्रस्व, लघु, एकमात्रक इन नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रकार है दीर्घ कह लो, गुरु, द्विमात्रक, संयुक्त, ये सभी इसी के नाम है। ये 7 हैं, जो बच्चे 7 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ, ये सभी 7 इसमें आ जाते हैं। इसी का प्रकार तीसरा विलुप्त कह लो, त्रिमात्रक, बहुमात्रक, ये सब कह लो। इनका इस्तेमाल हिंदी नाटकों में होता है और इनका ये चिन्ह है। ये जैसे ओम बोलेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल है। अब उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्गीकरण, तो ये इसमें कंठ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, ओष्ठ स्वर और आपके कंठोष्ठ और कंठ तालव्य। तो ये क्रम याद करो, क च ट तक। तो ये है कंठ, ये कंठ वर्ग है, ये तालव्य, ये मूर्धन्य और आपका ये दंत होता है और ये होता है ओष्ठ। क्रम से आप स्वरों को लिख दो। छोटा आ और बड़ा आ कंठ में, आ ये कंठ में। फिर अगला है छोटी ई, बड़ी ई, ये आपका तालव्य में, किसमें? तालव्य में। और ये मूर्धन्य है, ऋषि क्या है? मूर्धन्य है। ऊ, ये ओष्ठ, ये है ओष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में आपका छोटा ओ और बड़ा ओ। कंठ तालव्य में है ए और बड़ी ए। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया था ये वाला। चलो अब अयोगवा, तो ये 11 स्वरों की बात होगी। अब अयोगवा, अयोगवा हैं ये अंग, छोटी वाली अंग और बड़ी वाली। तो जो योग न होने पर भी 7 हैं वो हैं अयोगवा। ये भी 2 प्रकार के हैं, 2 हैं ये, एक अनुस्वार, एक विसर्ग। छोटी वाली अंग अनुस्वार है, बड़ी वाली विसर्ग है। तो अयोगवा का क्रम किसके बाद आता है? अयोगवा का क्रम आता है आपके स्वर के बाद। ये अनुस्वार और विसर्ग ना तो ये स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। एक वर्गीकरण और है अनुनासिक और निरनुनासिक। इसमें श्वास मुख और नाक दोनों से निकलती है, इसमें केवल मुख से निकलती है। ये चंद्र बिंदु आ जाता है इसमें अनुनासिक में। ये सभी अनुनासिक हैं और ये निरनुनासिक हैं, इसमें मुख से ही आवाज वो निकलती है, श्वास। अब एक वर्गीकरण है घोष और अघोष, घोष और अघोष। तो सभी स्वर घोष हैं, सभी स्वर हैं घोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर कंपन का प्रयोग होता है, तो सभी जो स्वर हैं वो क्या हैं? घोष हैं, अघोष नहीं है एक भी, सभी घोष हैं। दूसरा है इस एक वर्गीकरण है अल्प प्राण और महाप्राण। तो सभी स्वर क्या हैं? मुख से कम वायु निकलती है, सभी स्वर हैं अल्प प्राण, सभी स्वर हैं अल्प प्राण। महाप्राण एक भी स्वर नहीं है, सभी स्वर घोष हैं और अल्प प्राण हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब अगली क्लास हम व्यंजन के ऊपर देंगे। इस क्लास में इतना ही हम रखते हैं। कमेंट अवश्य करें अगर समझ आया हो तो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। अगली क्लास में हम व्यंजन को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे जिस तरीके से हमने स्वर को करा है।